और सारे अध्यापक एक बार सामने आएंगे और हम लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गुड़िया इंटरप्ट ना करो, तो आप हो जाए। चलो ये फोटोबाजी नहीं भाई, फोटो मत खींचो। और कोई भी एक बार सारे अध्यापक सामने आ जाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन से जितने भी साथी अध्यापक आए हुए हैं, अध्यापिकाएं आई हुई हैं, एक बार सामने आएंगे और हम आपको बताएंगे। एक साथ आप लोगों के लिए हाथ मिलाया है और ये हाथ मिलाया है तो याद रख लेना, इस मजबूत बंधन को कभी कमजोर मत होने देना। और उसी तरह आज रात जब प्रयास किए जाए कि आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, तो इसी तरह हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर रहेंगे। एक बार मैं सारे साथियों से आ चुके हैं सब लोग, एक बार मैं उम्मीद करूंगा और सामने आए और एक बार हम लोग अपने हाथ से हाथ मिलाएंगे। एक बार सारे लोग एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला करके दिखाए कि हम सब लोग साथ हैं। और जबरदस्त ताली के साथ में अपने साथ में जो साथी आपके बैठे हुए हैं उससे एक बार आप हाथ मिलाएं और एक गठजोड़, एक बंधन दिखाएं कि हमारा ये बंधन अटूट है, ये टूटेगा नहीं। अभी यहाँ से जितने आप लोगों के प्रतिनिधि बनकर सामने से आ जाएंगे, प्लीज सामने से आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। अभी बैठ जाएंगे, बैठ यहाँ पर जो कोई बैठ जाए प्लीज। मैं सारे साथियों को लीड करूंगा, आप भी प्लीज बैठेंगे। साथी अध्यापक भी एक बार बैठ जाएंगे, मेरे दिन से आप लोगों के साथ प्लीज आप लोग भी बैठ जाएंगे एक बार। सर आने एक बार बैठ लेंगे सारे लोग, क्योंकि आपका जो निष्कर्ष निकला कि भर्ती बोर्ड के लोग यहाँ मिलने आए। भर्ती, अरे भाई साहब सुनिए, हाँ जी, अरे तो गुड़िया, अरे किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई साहब किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, अपने कम पर ही एग्जाम करवाएंगे। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डिजिटल युग के सारे अध्यापक बैठे हुए हैं, सबके चैनल हैं, सबके फॉलोअर्स हैं, सबके वोट, अगर मैं बात करूं व्यूज, इन सबसे तो ज्यादा आने वाले व्यूज होंगे। हमें जरूरत है एकजुटता की और किसी मुद्दे से भटकना नहीं है, अनावश्यक कोई बयान किसी को नहीं देना। जो भी है अभी हमको जरूरत है, अगर मीडिया को कुछ भी रिपोर्ट करना है कुछ ना करे, ये अध्यापकों का मंच है, अध्यापक इसमें शामिल है और अध्यापकों की एकता जिंदाबाद। छात्र छात्र अध्यापक एकता जिंदाबाद, अध्यापक एकता जिंदाबाद। तो साथी जब हम आज बैठे तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ निष्कर्ष निकला या नहीं निकला। आज हम यहाँ बैठ करके किस निष्कर्ष पर पहुंचे, आपने देखा भर्ती बोर्ड के अधिकारी यहाँ तक चल के आए। अगर आप यहाँ ना बैठते तो क्या आते, क्यों आए, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। और याद रख लेना, कल और अधिकारी आएगा, कल उससे बड़ा कोई अधिकारी आएगा और कल नोटिस भी आएगा। नोटिस को आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे जो साथी अध्यापक गए उनकी क्या चर्चा हुई, भाई साहब प्लीज एक बार बैठ जाओगे। पूरा दिन तुमने इतनी जबरदस्त व्यवस्था, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट, बीच वाले ना कहें बैठने के लिए, वो बैठ जाएंगे सब। वो समझदार यार, पढ़ा लिखा लड़ गया। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है भाई से पढ़ा लिखा है बहरा हो, मतलब अनपढ़ हो और बहरा हो, सब पढ़े लिखे हैं। एक बार बैठेंगे, सारे पढ़े लिखे साथी बैठ जाएंगे और भगवान में बैठने के लिए जो चीज भी है उसका इस्तेमाल करेंगे। सारे साथी बैठ जाएंगे, सारे साथी बैठ जाएंगे। भाई साहब टोपा लगा जाए दूध में भी। वहां पर क्या चर्चा हुई तो विवेक सर आपको बताएंगे विस्तार से, बहुत शांत होके। रवि सर बताएंगे, क्योंकि रवि सर गए थे विवेक सर यहीं थे, तो रवि सर एक बार बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या उन्होंने हमसे कहा, आप लोगों के लिए उनकी क्या राय है, क्या संभावना है। साथियों बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सर जो भी बात हुई थी, हम 7 लोग गए थे, जिसमें जो है दो विद्यार्थी थे, दो आपके साथी थे, मैम थी, माधव सर थे, आदरणीय निर्भय सर थे, और मतलब हम 7 लोग थे और जो है सर भी थे। 2 पीछे साथी कहाँ गए भाई, वो
हाँ, ये आपके साथी भी हमारे साथ गए थे, इनके साथ एक और साथी थे। अब ध्यान से एक बड़ी बात को सुनिए कि यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले हम सभी लोगों के बारे में विस्तृत रूप से जाना गया। सबसे पहले हम सभी लोगों के बारे में विस्तृत रूप से जाना गया। गाड़ी में ही बातचीत शुरू हो गई कि आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका ये आंदोलन संगठित है, आप कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे, ये सभी हम लोगों से पूछा गया। आप लोगों ने साफ साफ जवाब दिया कि जब से पेपर आउट हुआ है तब से लगातार बच्चे परेशान हैं। हम सभी लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो फिर उनकी तरफ से हुआ कि भाई कब तक आएंगे। हमने कहा जब तक बच्चों को आना होगा तब तक आएंगे, और हम एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह उनके साथ हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम लोग जब भर्ती बोर्ड पहुंचे तो वहां पर 7 चेयर लगी थी और वहां पर हम सभी लोगों को बिठाया गया और 3-4 आईपीएस स्तर के अधिकारी थे सर, वहां पे डीआईजी स्तर के अधिकारी थे, एक मैम थी। वो सभी लोग हमसे लगातार बातचीत किए और उन्होंने कहा कि हम भर्ती बोर्ड से आप क्या चाहते हैं, क्या आपका वो है। हम सभी लोग ने, जो माधव सर ने साक्ष्य तैयार किए थे, पूरे 150 पन्ने के साक्ष्य थे, और उन्होंने जो पूरा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था पूरा, और उसको पूरा उनको एक एक करके समझाया कि ये हमारे साक्ष्य है और ये पेपर आउट हुआ है, ये हमारा ज्ञापन है। तो उन्होंने कहा कि ये साक्ष्य आपके मेल के द्वारा हमें मिल चुके हैं और हम इन साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आईपी एड्रेस से लेके कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखे हो क्या? अरे यार, आईपी एड्रेस से लेकर ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये टेक्निकल काम है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। आईपी एड्रेस से लेकर बाकी चीजों की जांच करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। आप 1 से 2 दिन शांति बनाए रखें। उन्होंने ना ही हम लोगों से आंदोलन करने के लिए मना किया है, उन्होंने बहुत सकारात्मक रिस्पांस दिया है। साथ ही साथ मैम जो है वो प्रशासनिक मीटिंग में थी, रेणुका मैम, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो सेकंड है, मतलब उसके बाद सर जो उसको संभालती है भर्ती बोर्ड को, अपरहा, उन मैम से हमारी मुलाकात हुई, डीआईजी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा 1% भी अगर कुछ भी इसमें पाया गया तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो आपके पक्ष में निर्णय लेंगी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। इतने आश्वासन के बाद हम लोगों से बढ़िया तरीके से बात की और इसके बाद हम लोगों का ज्ञापन लेके रिसीव करके हमको विदा कर दिया गया। और ना हम लोगों से ये कहा गया कि आंदोलन आपको रोकना है या कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। तो डटे रहना है, अगर डटे रहे तो काम हो जाएगा। तो अभी तक की इतनी बातचीत है, लगभग 10 से 12 मिनट हम लोगों की बातचीत थी, मैं था, मैम था, और इसमें इसके अलावा एक सब कोई भी बातचीत नहीं हुई। वो कितने दिन का समय बोले? 2 दिन का उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा देखिए आज शाम को 6 बजे तक तो हमने डेडलाइन ही दी है, तो 6 बजे से पहले तो हम कोई निर्णय ले नहीं सकते, और उसके बाद उन साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए टेक्निकल चीजें हमें 1 से 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जगह आप होते, यही उनके शब्द थे कि मेरी जगह आप होते और अगर आप परीक्षण कर रहे होते तो आपको भी 1-2 दिन का समय लगता। तो बोले जो जेन्युइन चीज है उसको जेन्युइन लीजिए, ठीक है, बाकी आप जो कर रहे हैं हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हमने सकुशल परीक्षा तय कराने की पूरी कोशिश की थी और हमारी तरफ से कहीं भी ये नहीं था कि इसमें वो हो, धांधली हो या कोई हो, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब नहीं रोक पाए, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें 2 नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं, वहाँ पर डीआईजी, वहाँ पे जो आईपीएस है उनका भी नंबर दिया, एक और नंबर दिया है एसीपी इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लगातार आपके कनेक्ट में रहेंगे। बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो, बस उन्होंने ये एक लास्ट नोट दिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ दिया। तो यही बात है बच्चों। मैम के बारे में, जो डीजी मैम थी उनके बारे में, वहां पे एक सर थे, उन्होंने बस एक चीज बोली थी कि 0 तो छोड़ो बेटा, अगर एक भी चीज उनको मिली ना, एक भी चीज मिली तो वो दबोच लेंगी, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है, तो मुझे जो उनकी बात में भरोसा था उससे
बहुत ताकत थी उनकी बात में। तो उस एक ताकत की एक बात की वजह से जो हम 7 लोग गए थे, जिसमें 5 अभ्यर्थी थे और 2 हमारे बच्चे थे, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक विश्वास आया। और जी, एक बच्चे से अभी हम आपकी बात कराएंगे। तो उनकी बात में बेटा इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के दम पे हम आपसे आज आके ये चीज कह रहे हैं कि अपना आंदोलन जारी रखिए, शांतिपूर्ण जारी रखिए। उन्होंने भी ये चीज बोली थी। उनके बात में जो ये विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास से दिख रहा है। वो भर्ती बोर्ड की गाड़ी आना, हम लोग को लेके जाना, किसी ने उन आवेदन नहीं किया था उनसे, आना लेके जाना, सारी चीजें कराना वो इसलिए है क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट यहाँ की जो हमारे बच्चे लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रात तक पता नहीं ये नंबर कहाँ पहुंचेगा। अगर उनको खुद आना पड़ा तो ऐसा एक समय आ जाएगा कि वो खुद आएंगी। लेकिन हम लोगों के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम रखिएगा और जरूर पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही हैं। अब एक बच्चे जो हमारे साथ साथियों, देखिए हम लोग जो गए थे 2 विद्यार्थी भी साथ में थे और जैसा वहाँ सर ने बताया है उसी तरीके से हम लोगों को बाइज्जत बिठाया गया आराम से। और हम लोगों के जितने सबूत थे वो हमें पूरे के पूरे वहाँ कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ डिपॉजिट किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया इस चीज का, हमारे आंदोलन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिजल्ट हम लोगों का है वो पॉजिटिव ही है क्योंकि जो मैम इसकी अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया कि उनके जो हस्बैंड वो भी आईपीएस हैं। ठीक है, तो पूरा भरोसा ये दिया हुआ है कि जो भी इसमें दोषी है वो उनको भी सजा मिलेगी और बाद बाकी हमारा जितना भी रेस्पॉन्स मिला वो पूरा का पूरा भाई पॉजिटिव मिला हुआ है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो जितने भी वहाँ पे अधिकारीगण थे सबके बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये बात सारे सिपाही से लेके सारे अधिकारी को पता है कि कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हुआ है। और ये बात सभी लोग एग्री करते हो कि नहीं? और सबसे बड़ी बात यही कॉन्फिडेंस हमें एक बार पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है और हमें अभी अपना कुछ वक्त यहाँ पे और देना है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता और इसमें समय लगेगा। अगर हम आप होते तो हमें आपको भी थोड़ा सा समय लेना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रण छोड़ के चले जाएं और इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़ जाएं। इसका मतलब बस ये है कि हमें डटा रहना है। रहोगे आप लोग कि नहीं रहोगे? जब तक बात नहीं मान ली जाएगी तब तक रहना है यहाँ पे। यही आपका घर है और यही आपका संसार है। अब आप सभी लोग यहीं पे जब तक एक फाइनल निर्णय, देखिए सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको बता दूं होने क्या वाला है, आज रात को 8 या 9 बजे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक छोटा सा नोटिस आएगा। हम सबसे पहले रात के 8-9 बजे इंतजार करेंगे, जैसा अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी धरना में पार्टिसिपेट किया है या अभी इससे पहले आप लोग को पता होगा यूपी एएसआई में जब हम लोगों ने बात मनवाई थी तब भी यही चला था कि शाम को उन्होंने एक नोटिस दिया था। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो हम अपनी यही ऊर्जा के साथ कल फिर जितने अध्यापक गण है, विवेक सर है, नवीन सर है, रवि सर है, मारूफ सर है, जितने भी हैं सब लोग का साथ है आपके साथ और इस ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे या नहीं? भारत माता की, भारत माता की। देखिए हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो थोड़ा सा डर था क्योंकि देखिए जो हम लोगों का ग्रुप था वहाँ पे भी मैसेज आया था और लोगों ने भी वहाँ डरवाया था। लेकिन हम लोग रवि सर से भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं, जो भी हिम्मत हम लोगों के पास है उसको साहस से झेलते हैं। तो हम लोग वहाँ शुरू से तो थोड़ा सा डर था, लेकिन वहाँ जब हम लोगों ने पहुंचा, लेकिन यहाँ के अधिकारी भी हम लोगों से, यहाँ पे जो लोग आए थे वो लोग भी कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए 4-5 सिपाही भी हैं। आप लोगों के आसपास देखे होंगे जो यहाँ बैठे हैं, तो मेरे पढ़ाए हुए सिपाही भी हैं। और एक बेचारा तो दरोगा में 1 नंबर छटा, तो वो भी बता रहा, पीड़ा बता रहा था, पढ़ा हुआ है हमसे। तो ये लोग बता रहे थे कि सर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट है, 1-2 दिन में, मतलब 25 के पहले वो लोग प्लान बना रहे हैं कैंसिल करने का। तो उसने बताया मुझे जाने से पहले, मुझे जो बच्चे ने सूचना दी है, यहीं आसपास कहीं घूम भी रहा होगा क्योंकि वहां उसका मन नहीं लग रहा था और लगातार देख रहे होंगे हमारे आसपास ही रहता था वो। तो उसके बाद जो है जब वहां हम लोगों ने पहुंचे तो हम थोड़ा सा पहुंच पाए, अपनी गाड़ी से हम गए पर्सनल। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ने अफवाह फैलाया कि भाई इनको जबरदस्ती ले गया, ऐसा भी नहीं था। मैं अपने स्वतंत्र गाड़ी से गया था।
हमारे साथ 6-7 लोग गए थे अलग से, अरविंद सर भी हम लोग थे और काफी लोग थे, तो गए थे वहां पे। हम जैसे ही पहुंचे वहां से सब जो है वो लोग राजी हो गए कि भैया आपका ये जो है आवेदन जो दिया जा रहा है, जो हम लोगों ने वहां दिया, साक्ष्य जितने थे सब दिए उपलब्ध कराए। तो लोगों ने कहा कि मुझे पहले से साक्ष्य आप लोगों ने जो वेबसाइट पे डालने के लिए बोला गया तो उस पे डाला गया है, और इस साक्ष्य का मिलान करके 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए। उन्होंने 1-2 दिन का समय लिया है और बाकी और कुछ भी नहीं कहा। मैं आते समय भी लास्ट मोमेंट पे भी पूछा कि सर क्या मैं अपना आंदोलन बंद कर दूं, मैंने स्वयं पूछा, ऐसा नहीं कि आप लोग गुमराह करें। तो लोगों ने कहा जैसी आपकी इच्छा, ये भी नहीं कहा कि आप बंद करिए चालू रखिए, क्योंकि देखिए वो हमको ले गए थे गार्जियन थे। मैंने उनसे एक बार सवाल कर लिया कि मैं अपने आंदोलन को यहाँ पे जो चल रहा है उसको बंद करें या चालू रखें, कहे जैसे आपकी इच्छा। शाम को शायद यहाँ नहीं रुकने देते, वो अब बात की बात है, रोक सकती है यहाँ पर। बाकी विद्यार्थी को भी मैं 2 ले गया था कि जिससे आप लोग कोई सवाल ना उठा पाए। विद्यार्थी भी 2 भेजा था कि जिससे कोई सवाल ना कर सके आप लोग की सर आप लोग ऐसा तो नहीं गुमराह मुझे कर रहे हैं। 2 विद्यार्थी गए थे जिनके एडमिट कार्ड थे और जिस मीटिंग का पेपर लीक थे उसी मीटिंग के थे। थैंक यू। विवेक सर, विवेक सर आपको बताएंगे क्या करना है। देखो पहले तो तुम सब लोग बैठो भाई। देखो अभी जो भी भर्ती बोर्ड ने बोला है वो उनका एक जैसे बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि तुमने कोई गलती की, तुम ये भी नहीं कहोगे जी गलती हुई है और तुम ये भी नहीं कहोगे कि गलती नहीं हुई है, कहेंगे जी जांच करेंगे। बाय डिफॉल्ट में उसे मान के चलो। सब लोगों की बात बहुत बढ़िया से उन्होंने रखी। बहुत हिम्मत होती है कि यहाँ से पुलिस के साथ जाना सबको, क्योंकि बहुत डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और दूसरी बात सुनो, हम लोग सब पहले से बात के निश्चित है कि हम लोग जिस संख्या में आज है, कल हम लोगों की यह संख्या 4 या 5 गुना होने वाली है। डर केवल इतना है, जो मैं दिन भर परेशान रहा, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी क्या है कि जब भी कोई आंदोलन बहुत एकदम बिल्कुल कहते हैं ना पवित्र नियत से चलाया जा रहा हो, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, एक छोटी सी मांग है। क्या? कौन सी मांग? तो अब क्या है कि आप में से बहुत से ऐसे बिल्कुल नीकरू हैं जिन्हें ये तमीज जरा सी भी कोई व्यक्ति कह रहा है उसके बाद सुने, उसकी बात समझे। अब तुम खड़े हो, तुम बैठ के भी सुन सकते थे। नवीन सर ने हाथ जोड़े, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। ऐसे नहीं कि तुम्हें खड़े हो जाओगे तो आवाज तुम्हें कहीं और से आएगी कहीं से बचेगी। और दूसरी बात, तुम खड़े होते हो अव्यवस्था फैलती है। अब हम हैं, रात को यही रुकेंगे। तुम फिर अब मैं जो भी तुमने से मुझे सोता हुआ दिखा, मैं लात मार के खड़ा कर दूंगा। देखो कल आएगी और संख्या। डर किस बात का है? हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देनी, अन्यथा बहुत पुलिस बल होता है और फिर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 4 गुना को हम नहीं संभाल पाएंगे। ये सब आपको संभालना है। आप सबको एक अपने अंदर कांस्टेबल ढूंढना है और आपको पूरी व्यवस्था बनानी है। 60,244 नहीं है, इससे कम ही आएंगे। वैकेंसी 60,244 नहीं है, तो तुम सारे के कांस्टेबल अपने आप में। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने अभी 25-26 तारीख बोला, आज तारीख कितनी है? 24-25। मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता 3-4 दिन और हो जाए। तो अपनी ऊर्जा रोक के रखें, अपने कमिटमेंट डेडिकेशन को रोक के रखें और ये मन में तय कर ले बिल्कुल, यहां और सब चीजें निकाल दें। बस ये तय कर ले कि यहां से उठूंगा तब जब ये एग्जाम ले जाऊंगा, अन्यथा ये समझ में आ रही है? यस सर। बस एक दूसरे से व्यवस्था बनाए रखो। अपने जो साथी टीचर इनकी बात सुनो, ये आपसे बैठाने के लिए कोई बात नहीं चाहते, नहीं बोल रहे आपसे, केवल बैठने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए कि थोड़ा सा आप अव्यवस्था न फैले। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहनें हैं यहाँ पर, उनकी रात में सुरक्षा का भी किसको देखना है? हम सभी को। समझ रहे? बहुत बड़ा है इको गार्डन,
तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जैसे बैठो ही सोएंगे, थोड़ी पीछे पीछे होके भी आराम से आप। अब देखो दूसरी बात आती है, मैं बोल चुका था तुम लोगों को, खाने पीने की हमसे उम्मीद मत करना, ऊपर वाला गवाह है, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, समझे? तो तुम ये ना सोच रहे हो तुम्हें भंडारे में बुलाया है, कहीं मिले तुम्हारे पास हो तो खा लेना, अपने एक भाई को आधी बांट देना, नहीं हो तो 3-4 दिन भूखे रह के तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, साथ दे लेना सबका, शांतिपूर्ण रखोगे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, किसी प्रकार का कोई उपद्रव, बैठने की बात बोलेंगे इसमें कहते नहीं सर, अबे बाबली पूछे बैठ जाओ, चलो मैं कहूंगा अरविंद सर भी कुछ कहें, ये भी गए थे। जी सर, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से हैं जो कल ही आए थे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी आ रहे हैं, और ये लगातार आने का जो हुजूम है वो लगातार आ ही रहा है। अभी कुछ बच्चे प्रयागराज से निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर रात में हम लोग 12 बजे पहुंचेंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा। मैंने कहा खाने का तो इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, पीने का इंतजाम कर दूंगा। तो वो कह रहे थे पीने वाला क्या रहेगा, मैंने कहा पानी हो सकता है, वो दूसरा कुछ सोच रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पानी पीने वाला मिल सकता है, बाकी खाने वाने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहीं पर हम लोग हरि भजन करेंगे और इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी दोस्तों ये जो भर्ती बोर्ड पर ज्ञापन गया है उसका लेखाकार मैं ही हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ था। भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अपर सेवा सचिव महोदय, आपसे निवेदन है, अब उस वक्त ज्ञापन क्या था, विषय क्या था, उस विषय को सुन ले आप। मैंने उस विषय में लिखा हुआ था कि 17 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली तथा 18 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली के पेपर लीक होने के संबंध में और भर्ती परीक्षा के पहले पेपर लीक होने के संबंध में ज्ञापन एवं दोबारा पुनः परीक्षा कराने के संबंध में आप प्रार्थना पत्र, ये विषय था। आगे लिखा था महोदय, सविनय निवेदन है कि जैसा कि आपको सर्वज्ञ सूत्रों से ज्ञात है कि मीडिया पर वायरल और तमाम साक्ष्यों के संबंध में आप लोगों को भी पता होगा कि 17 तारीख की फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपर, 18 का फर्स्ट और सेकंड आपको और पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह सोशल मीडिया पर ये ज्ञात है। और कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसके ज्ञापन को संख्या लिख करके, पत्रांक नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल लिख करके उसको दिया। और प्रपत्र में संलग्न में दोस्तों फर्स्ट यानी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था लीक हुआ था उसका पूरा ब्यौरा स्क्रीनशॉट के साथ, उसका पूरे फोटो कॉपी, 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पूरा ज्ञापन था उसको पूरा उसमें संलग्न किया। उसके साथ और क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों जाने दीजिए, वो कुछ मीडिया आती रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो वो बातें नहीं आती, जब जरूरत नहीं रहती तब बातें आती रहती हैं। जानते हैं अभी तक हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सब लोग कवरेज करने को तैयार हैं। जान रहे हैं, कल रात का अरुण सर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत में तहलका मचा के रखा है। वही आज तक सुनने को तैयार नहीं था, वही आज तक कह रहा है कि सर एक बार हमारी बात करा दीजिए, जो निकले वो बता दीजिए। भर्ती बोर्ड से हम लोग बाहर निकले हैं तब तक वो लोग घेर लिए कहें जो कुछ बातें बताइए, तो सीधा हम लोगों ने कहा कि जैसे आप हमारी बात बताते हैं वैसे आपको भी बताएंगे। इलाहाबाद की भाषा में एक बात कहते हैं दोस्तों, हम बार बार कहते हैं थोड़ा सा आप छुआओगे हम थोड़े छुआएंगे, तो बहुत थोड़ा सा मसाला उनको छुआ दिए और बता करके चले आए, पूरी गहराई वाली बात उनको बताइए। भाई साहब ये बच्चों का आंदोलन है, तबाही मचा करके रखेंगे, आंदोलन को बहुत बड़ा करके जाएंगे। और दोस्तों जो ये ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन से केवल एक, जैसा विवेक सर ने कहा, नवीन सर ने कहा, रवि सर ने, मारूफ सर ने और हमारे साथी मित्र आलोक शुक्ला सर ने कहा, और जितने भी साथी मित्रों ने इस बारे में बताया है, वो हम लोगों के मन में एक छोटी सी एक आशा की किरण है, उसको आशा की किरण मत मानना। मैं दोस्तों इस बात से दुखी था, सच बताओ अपने दिल की बात मैं कह रहा हूं
कि मैं बिल्कुल उस ज्ञापन को देने के एक रत्ती भी मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी गया। उसके पीछे कारण समझे, वो दोस्तों जो आप लोगों से मुहिम छेड़ी गई थी ना, कहा गया था कि आप लोग उसको भर्ती बोर्ड को कुछ साक्ष्य दो, कुछ साक्ष्य दो, तो आप लोग उस साक्ष्य को कम पहुंचा पा रहे थे। लगा कि सब लोगों से बात हुई कि चलो बच्चों के ही तरफ से हम कुछ ज्ञापन दे आते हैं, ज्ञापन दे आए। लेकिन उन्होंने जो सांत्वना दिया है वो केवल ऐसा है कि एक मोमबत्ती जलाओ, उसको फूंक मार दो, बुझ जाए मोमबत्ती, खत्म। तो भाई साहब, हम लोगों को इस आंदोलन को जारी रखना है और लगातार इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। और भाई लोगों को कहो कि जो लोग घर पे रुके वो चले आए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो देखेंगे, है ना। और जैसा कि अभी विवेक सर कहे कि भंडारे में नहीं बुलाया है, अगर तकलीफें होंगी दोस्तों तो घर से मंगवाएंगे, गेहूं पिसवा दिया जाएगा। विवेक सर के यहाँ चावल बहुत होता है, चावल भी मंगवा लेंगे। और नवीन सर कहते हैं हमारे यहाँ दाल बहुत होती है, दाल भी मंगवा लेंगे। और रवि सर कह रहे थे हमारे यहाँ गैस बहुत है, गैस मंगवा लेंगे। तो यहीं पर बैठ के पकाएंगे और खाएंगे, है ना। कहा जाता है नून रोटी खाएंगे, समझी जिंदगी बिताएंगे। तो दोस्तों, जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे, जो थोड़ा हम पिएंगे वही आपको भी पिलाएंगे। तो दोस्तों, इस आंदोलन को और बड़ा करना है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से जाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक ही मांग, एक ही नारा है, केवल एक नारा, एक ही मांग, एक ही काम, एक ही मांग, एक ही काम। माता की, माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भर्ती बोर्ड हाय हाय, भर्ती बोर्ड हाय हाय, भर्ती बोर्ड हाय हाय, भर्ती बोर्ड हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम। धन्यवाद सर।